शख्सियत तक पहुंचा जाए, जो मेरे दोस्तों ज़हानतों को जुमलों में तकसीम करने वाली शख्सियत, आवाम को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीन बना देने का शऊर रखने वाली शख्सियत, मैं बड़े ही अदब के साथ हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी तालीम जनाब हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद इज़हारुल हक़ साहब अल-मज़ाहिरी, नाज़िम मदरसा अल जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम कन्हवा, मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर आएँ और अपने ईमानी, इरफानी, हक़ानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामईन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तक़बाल के दरिया को खुद पे ज़ोम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। माइक पर हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, हमारे लिए बड़ी सआदत की, बड़ी खुशी की बात है, अपनी ये बस्ती इसमें प्रोग्राम के अंदर आने का ये पहला मौका है। आप अशरफुल उलूम कन्हवा को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे भी शायद जानते हों। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब हथौरा बांधा में थे, हम लोग एक ज़माना में थे। उसी वक्त से हज़रत माँ मौसूफ से क़ुर्बत है, जान पहचान है। ये मशरिक़ी हिंदुस्तान में कलकत्ता में रहते हैं, हम लोग यहाँ हैं। दीन की खिदमत से सब जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मस्जिद की खिदमत में लगा हुआ है, कोई मदरसे की खिदमत में, कोई मकतब की खिदमत में, सब ये दीन की खिदमत में लगे हुए लोग। दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अशरफुल उलूम में ही क्या सारे मदरसों में दाखिला का वक्त है। दाखिला तो अपने यहाँ 2 ही दिन में फाइनल हो जाता है। बच्चे सब अब पहुँच रहे हैं। इस साल 750 बच्चों को लिया गया है। जाहिर है कमरों की तक़सीम, असबाक की तक़सीम, किताबों की तक़सीम, और इस तरीके से सारे असातिज़ा जो रमज़ान का सफ़र करके आए हैं उनका हिसाब किताब, ये सब बड़े मसाइल हैं, सब फैले हुए। अब हज़रत माँ का तकाज़ा हुआ कि आना है, तो चलिए साहब, इसी बहाने आप लोगों की ज़ियारत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, बस्ती को बहुत करीब से देख लिया जाएगा। माशाअल्लाह, ये अपना अज़ीम शान इजलास जिसका उन्वान तालीमी बेदारी है, बहुत अच्छा उन्वान है। तालीमी बेदारी, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म में अल्लाह पाक ने बड़ी रिफ़ात रखी है, बुलंदी रखी है, तरक्की रखी है। आज इल्म का दार दौरा है। जिसके पास अच्छा इल्म है या इल्म नहीं है तो अच्छा हुनर है, उसी की जय है, उसी के लिए तरक्की है और उसी के लिए सब कुछ है।
दोस्तों, हमारी सरकार भी चाहती है कि हिंदुस्तान का हर फर्द, हर बाशी पढ़ा लिखा हो, कोई भी जाहिल न रहे। और सारे मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनका भी यही मिजाज है। हमारे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वह 1450 बरस पहले इल्म की अहमियत बतलाई और इल्म की फजीलत बतलाई, इल्म के लिए आपने ताकीद फरमाई। बल्कि कह लीजिए कि पहली वही जो नाजिल हुई वो इसी के मुताल्लिक नाजिल हुई। कहा गया इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो क़रात और पढ़ने और पढ़ाई से मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, जबकि उस वक्त शिर्क का दार दौरा था। हर गली कूचे में बुतों की परस्तिश होती थी। और इस तरीके से आप में से किसी का काठमांडू जाना हुआ हो तो देखेंगे कदम कदम पर मंदिर है और बुत नस्ब किए हुए हैं अजीब अजीब किस्म के। यही नक्शा, यही नज़ारा समझिए, मंजर समझिए उस वक्त मक्का मुकर्रमा का था। तो जब वही नाजिल हो रही है, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शिर्क को ख़त्म करने के लिए, तौहीद व वहदानियत का डंका बजाने के लिए और तौहीद व वहदानियत की तालीम देने के लिए, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सारे नबी आए। हमारे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मकसद के लिए तशरीफ लाए। तो शिर्क की मजम्मत होती, ये तौहीद व वहदानियत की बरतरियत और इफादियत नाफियत का तज़किरा होता ना। पहली वही नाजिल हुई तो क़रात से और पढ़ने से मुतल्लिक़ हुई। दोस्तों और बुजुर्गों, असल इल्म जो है ये नूर है और जहालत जो है ये तारीकी या जुल्मत है। कहीं किसी घर से भी तारीकी को, जुल्मत को, तारीकी को दूर करना हो, एक चिराग जला दीजिए, खुद ब खुद तारीकी छट जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला आ जाएगा। ऐसे ही जैसे इल्म आएगा हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, नस्ल के अंदर, माँ बहनों के अंदर, जहाँ इल्म आएगा तो गोया कि रोशनी आ गई, अंधेरा खत्म होगा, उजाला आ जाएगा, तारीकी दूर हो जाएगी, रोशनी आ जाएगी। जैसी रोशनी आई और कुछ लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, तारीकी खुद ब खुद चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही भेजी, पढ़ने से मुताल्लिक भेजी, इल्म से मुताल्लिक भेजी कि इल्म आएगा, रोशनी आएगी तो शिर्क की जो जहालत है वो जहालत दूर होती चली जाएगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए। एक दो हल्के बंधे लगे हुए थे। एक हल्के में लोग सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, और दूसरे हल्के में लोग जिक्र अज़कार में लगे हुए थे। जी कोई तीसरा कलमा पढ़ रहा है, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विद कर रहा है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का विद कर रहा है। एक हल्का जिक्र का था, एक हल्का सीखने सिखाने का था, तालीम और ताल्लुम का था। आप दोनों के बीच में खड़े हो गए। आपने फरमाया कि दोनों हल्का वाले खैर पर हैं, अच्छाई पर हैं, बेहतरी पर हैं। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ये जो जिक्र अज़कार कर रहे हैं ये भी खैर पर हैं और भलाई पर हैं। और आप उस हल्के में बैठ गए जिसमें लोग सिखा रहे थे और ये कहते हुए बैठे कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। और ये फरमाते हुए आप वहां बैठे। इल्म को, तालीम को, सीखने सिखाने को, पढ़ने पढ़ाने को आपने तरजीह दिया। आपने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई ये, और लगे हाथ वहां पर चबूतरा बनाया जहां पर आप बैठ करके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को कुरान पाक की तालीम देते थे, कुरान पाक का दर्स देते थे, कुरान की आयतें सिखाते थे, उनका तज़किया, उनका तस्फिया करते थे, उनके दिलों की सफाई, उनके ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह सफाई, ये काम वहां बैठ करके करते थे।
गोया मस्जिद नबवी के साथ आपका ये मदरसा सुफ़ा जो है ये भी अटैच था। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं हर मस्जिद के साथ मकतब अटैच, ताकि ये कदर जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये दूर दराज तो नहीं जाएंगे पढ़ने, अरे चकनी मदरसे में तो नहीं जाएंगे पढ़ने, कहनवा में तो नहीं जाएंगे, और राजो पट्टी में और बालासात और कहाँ कहाँ तो नहीं जाएंगे। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी तालीम यहीं की यहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर मस्जिद के साथ मकतब अटैच। मकतब की तो जाल बिछ जाए, कोई मोहल्ला मकतब से खाली ना हो, मदरसा भली हर बस्ती में ना हो। जी ये तो मदरसे का तो भूत सवार, हर बस्ती में मदरसा, एक एक बस्ती में कई कई मदरसे ना। मकतब की तो जरूरत सब जगह, लेकिन मदरसे की जरूरत सब जगह नहीं है। मदरसा जो है कुछ फासले से हो। ये छोटी छोटी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी को माल देती है। इसी तरीके से ये मकतब की जाल बिछ जाए, मकतब के अंदर हमारे ये छोटे जो छोटे बच्चे तालीम और तरबियत पाएं, ये फिर मदरसों को दिया जाए, ये छोटे मदरसे बड़े मदरसों को दें, ये बड़े मदरसे फिर दारुल देवबंद को, मज़ाहिरुल सहारनपुर को, दारुल नज़्फ़ुल उलमा को ये अफराद दें। इस तरीके से रब्त हो। मकतब की तालीम ये फर्ज है, फर्ज तालीम जो फर्ज है, जितनी मिकदार फर्ज है उस फर्ज की अदायगी हमारी मकतब की तालीम से होगी। मकतब के अंदर हम नूरानी कायदा पढ़ाएंगे, हमारे उस्ताद जो है कुरान पाक पढ़ाएंगे, इस्लामी मालूमात दीनी तालीमात जो बुनियादी तालीम है फर्ज के दर्जे में, फर्ज के दर्जे में ये वो हमारे मकतब वाले अदा करते हैं। जी तो मकतब की तो जाल बिछ जाए, बल्कि अब तो ऐसा है कि कौम तैयार है कि कोई अगर कन्वेंट की शक्ल में मकतब चालू करता है, अच्छी फीस ले और अच्छी तालीम दे, ये कहीं अच्छा है इससे कि आप ज़कात फितरा इस तरीके से वो चुने और बटोरें और फिर जो है चलाएं ना। उससे कहीं अच्छा ये है कि कन्वेंट के शक्ल में मकतब मजबूत हो, खूब अच्छी फीस लीजिए और खूब अच्छी तालीम लीजिए। एक जगह जाना हुआ तो कहा कि मौलाना हम लोग जो है मुआहिदा करते, एक साल में आपके बच्चे को कुरान पाक पढ़ा देंगे जी, और ऐसी ऐसी हम फीस लेते हैं और एक साल में गारंटेड बच्चे को हम कुरान पाक पढ़ा देंगे। वाह वाह। जब ये कौम स्कूल और कॉलेज की तालीम पर खर्च करने के लिए तैयार है तो माशाल्लाह अब जहन बन रहा है कि दीनी तालीम पर भी इनका कुछ खर्च हो और उसके लिए ये आमादा है। देखिए हमारे यहाँ कहनवा में बड़ा मदरसा है, लेकिन मोहल्ले के अंदर भी लोग कई हाफिज हैं ऐसे जो इस तरह ट्यूशन की शक्ल में पढ़ा रहे हैं और लोग फीस भी दे रहे हैं और अच्छी तालीम भी वो दे रहे हैं। अच्छी बात है। मकतब के खुलने से मकतब की तो जाल बिछ जाए, वो सब हमारी मदद होगी। ये जो मदरसे हैं उनकी मदद ये है कि छोटे छोटे जो मकातिब हैं और ट्यूशन की सूरत, कन्वेंट की सूरत हो, और इस तरीके से जो स्कूल कॉलेज के लाइन से कन्वेंट चलाते हैं तो हम दीन के लाइन से कन्वेंट चलावें, ट्यूशन की सूरत हो और अच्छी फीस ले करके खूब ठोकी बजाई अच्छी तालीम। दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीनी तालीम ये जहन में आप रखें, ये दीनी तालीम जो है हमारे इन बच्चों के लिए फर्ज है, फर्ज। जैसे आपके जिम्मे बच्चों का बच्चियों का खाने का इंतजाम फर्ज है, कपड़े का इंतजाम फर्ज है, बीमार पड़े तो उनका इलाज मुआवजा आपके जिम्मे जरूरी है। इसी तरीके से इन बच्चों की तालीम और तरबियत हमारे और आपके जिम्मे फर्ज। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के घर बच्चा पैदा हो उस पर 3 हक। सबसे पहला हक यह है कि आप उसका अच्छा नाम रखें, फलयुहसिन इस्महु, और दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करें,
और तीसरा हक यह है कि वो बालिग हो जावे, सियाने हो जाएं बच्चे तो आप उनकी शादी कर दें, बच्चे हों या बच्चियां हों, सियानी हो जाएं बच्चियां, सियाने हो जाएं बच्चे तो आप उनकी शादी कर दें। हर माँ बाप के जिम्मे यही 3 हक, अच्छा नाम रखना, अच्छी तालीम और तरबियत देना और बालिग होने पर, सियाने होने पर उनकी शादी कर देना। यही आप पर 3 हक है। इन 3 हकों को आपने पूरा कर दिया, गोया के बच्चे बच्चियों के हक को आपने पूरा कर दिया। नाम रखने में भी गड़बड़ी न हो, अपने मन से जो है वजन मिला करके नाम रखें। किसी का नाम मंजर है तो के दूसरे बच्चे का नाम रखे संजर, बंजर, क्या बात हुआ? ये बात। एक आदमी का नाम है मंजूर तो के छोटे भाई का नाम रखा संजूर। मंजूर तो ठीक है हुआ, आए संजूर क्या हुआ भाई? खाली वजन मिलाने के लिए। ये एक किस्सा लिखा है, एक लतीफा लिखा है कि एक आदमी ने तेली से कहा, तेली रे तेली तेरे सर पर कोल हूं। जी तो कहा कि वजन नहीं बैठा, जी वजन नहीं बैठा। तो कहा वजन नहीं बैठा, इससे किया उसके वजन के नीचे दब तो जाओगे, मर तो जाओगे। वजन तो बैठ गया, माना हो कि न हो, वजन तो बैठ गया, मंजूर और संजूर। अब माना ना हो तो ना हो, लेकिन वजन तो बैठ गया। अच्छा नाम रखें, अपने इमामों से, अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से नाम पूछ करके रखें। अल्लाह के नाम पर रखें, अल्लाह के नबियों के नाम पर रखें, अपने आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों पर नाम रखें। साहबे किराम, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखें। नाम का असर जात पर पड़ता है, अच्छा नाम रखें। ये इसी तरीके से दूसरा हक यह है कि उन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें। एक है तालीम, एक है तरबियत। हमारे यहाँ मकतबों में और मदरसों में तालीम भी अच्छी है और तरबियत भी अच्छी है। तालीम देखिए माशाअल्लाह, अब नूरानी कायदा से हम लोग कुरान पाक सेहत के साथ पढ़ाते हैं, हुरूफ की अदायगी के साथ, सही सही मखरज से उसकी अदायगी हो। हमारे असादा उस पर ध्यान देते हैं और अच्छी तालीम देते हैं और साफ सुथरी तालीम देते हैं। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत पर भी नजर होती है, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया है कि नहीं, ये मुंह धो करके आया है कि नहीं, नाखून तो बढ़े हुए नहीं हैं, कपड़े गंदे तो नहीं हैं, इस सब पर नजर होती है। ये अब ये तालीम हो गई, इनको सिखाया जाता है आना है तो सलाम करना है, फिर जाते वक्त सलाम करना है। घरों के अंदर जाओ तो माँ, घर के अंदर माँ बहनें हैं उनको सलाम करो। इस तरीके से उनको अदब बतलाया जाता है। तो यहाँ तालीम भी होती है और यहाँ तरबियत भी होती है। ये दोनों, तालीम और तरबियत दोनों जरूरी है। जी बखलाफ और जगहों के जो कन्वेंट हैं या स्कूल कॉलेज की तालीम है, उनके यहाँ जो तालीम है वो तो आपको मालूम ही है, और तरबियत तो सिफर दर्जे में है, 0/0। तरबियत कुछ नहीं है, तरबियत का वहाँ खाने नहीं है। और तालीम जो है वो तो है, मास्टर लोग होंगे उनको बुरा भी लगेगा, तालीम तो है चौपट। ये ब्लॉक में एक जगह मास्टर लोगों की मीटिंग थी। एक मास्टर साहब को पढ़ने पढ़ाने का शौक था तो कुछ देर से आए। इन मास्टरों ने पूछा देर से आप क्यों आए हैं? कुछ बच्चे का सबक रह गया था ना, तो उसको पढ़ाने में थोड़ा वक्त लग गया है, तो उसको पढ़ा करके आए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं किसने आपको कहा है पढ़ाने को? अरे रजिस्टर टंच रखिए, वाह रजिस्टर टंच रखिए, जी किसने आपको कहा है पढ़ाने को? जी तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मकतब में पढ़ाने वाले हों, मकातिब में, मदारिस में पढ़ाने वाले हों और बड़े इदारों में पढ़ाने वाले हों, वाकई में ये लोग मुखलिस। हमारे यहाँ तालीम जो है तिजारत नहीं है, हमारे यहाँ तालीम तिजारत नहीं है। हमारे यहाँ तालीम इबादत, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, कुरान पाक की तिलावत इबादत है। ऐसे ही ये पढ़ना पढ़ाना हमारे यहाँ इबादत।
और जाहिर है तिजारत हमारे यहाँ नहीं है। ये नहीं कि हमारे मौलाना साहब एक जगह इनको 10,000 मिल रहा है तो कहीं 10.5 मिले तो वहीं चले जाए ना, देखेंगे कि ये ना, यहाँ हमारे जरिए से कुरान हदीस की तालीम हो रही है तो जम जम के रहेंगे। हमारे बड़ों ने हमको यही सिखलाया है, हमारे बड़ों ने हमें तालीम में जो तरबियत दी है वैसे ही दी। वो बेलौस आदमी ये और लिल्लाहियत के साथ और इखलास के साथ कौम मिल्लत की हमदर्दी में गर्क हो करके और तालीम देने वाले वो थे जी। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ तालीम इबादत है, तालीम तिजारत नहीं। जितने आ जाएं उतनी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, इनकी तालीम हो कि ना हो, लेकिन हमारी आमदनी तो बढ़ती हुई चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग मुखलिस हैं, इनके इखलास की दलील ये है। हमारे यहाँ मदरसों में या कोई भी छोटा बड़ा मदरसा हो तो मदरसों में हाजिरी जो होती है 6 घंटे की हाजिरी। रजिस्टर पर जब हाजिरी बनाएंगे जी तो हाजिरी सुबह के जो है 4 घंटे और शाम के 2 घंटे, 6 घंटों की हाजिरी होगी रजिस्टर में। और अमली तौर पर 24 घंटे की ड्यूटी। अल्हम्दुलिल्लाह, फजर से पहले भी हिफ्ज के बच्चों को लिए हुए बैठे। वाह, फजर के बाद अभी घंटी नहीं लगी है, उससे पहले भी लगे हुए, मगरिब से ऐशा तक लगे हुए हैं, ऐशा के बाद भी लगे हुए हैं। खाने में इनकी निगरानी, नमाज में इनकी निगरानी, सोने में इनकी निगरानी, यह 24 घंटा लगे हुए हैं। हाजिरी तो इन्होंने बनाई 6 घंटे की और ड्यूटी दे रहे हैं 24 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो ये निखार है और तभी तो ये नूरानियत है और तभी तो चहल पहल है और ये सरों पर टोपियां हैं और साफ सुथरे कपड़े और साफ सुथरे बच्चे। और इस तरीके से तालीम का जो मिजाज है हिंदुस्तान के अंदर, ये तालीमी जो बहार है, इन्हीं उलमा और इन्हीं बुजुर्गों से, इन्हीं खादिमाने दीन की खिदमत के सिले में। अब बात अगर कभी गौर से देखिए और सुनिए और सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में मदारिस के जो उलमा हैं वाकई में दीन की खिदमत कर रहे हैं। और ये इनके यहाँ तालीम, दीन की जो तालीम है ये इबादत है, तिजारत नहीं। और बात सही है, ये 6 घंटे जो पढ़ाते हैं तो उनकी तो तनख्वाह लेते हैं, 6,000 लें, 16,000 लें, जो लें, कमो बेश जो लें, वो तो 6 घंटे की जो ड्यूटी हुई उनका पैसा इन्होंने लिया। और एक्स्ट्रा जो मेहनत किया उसका कोई मुआवजा नहीं है सिवाय अजर सवाब के कि अल्लाह के यहाँ इनको अजर मिलेगा। हमारे यहाँ नाज़िम साहब थे, हजरत माजुबैर साहब मरहूम, कहा करते थे कि मौलाना 6 घंटे की जो ड्यूटी आप देते हैं ये तो आपके लिए फर्ज है, इसका तो 2,000 पैसा मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप इजाफी मेहनत करेंगे, अलग से जो स्पेशल मेहनत करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, इसका अजर सवाब अल्लाह के यहाँ मिलेगा। इसी जज्बे से मकतब में और तालीम के अंदर जो सुधार आता है, तालीम के अंदर जो इस्तेहकाम पुख्तगी आती है और तालीम जो अच्छी से अच्छी होती है जब ही होती है जबकि मुखलिस असातिज़ा हो। ये जब तक उनका मिजाज न हो कि हमको अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया है यह इल्म बच्चों की तरफ मुंतकिल हो, कम से कम वक्त में बच्चे हाफिज हो जावे, कम से कम वक्त में ये बच्चे कुरान पढ़ना जान लें जी। और इसी जज्बे के तहत जो है वो उन पर मेहनत करते हैं, उनकी सरजनिश और तंबीह करके हो जैसे हो, मगर चाहते ये है कि ये इल्म उनकी तरफ मुंतकिल हो जाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ मदरसों में जी तालीम भी अच्छी से अच्छी होती है। अच्छा, एक बात और है, कितने बड़े बड़े मदरसे हों हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं। क्यों है? स्कूल कॉलेज की तालीम में बगैर ट्यूशन के कोई चारे नहीं, बगैर ट्यूशन के कोई चारा नहीं। ट्यूशन तो जरूरी है, क्लास से ज्यादा जरूरी ट्यूशन पे जाना बच्चों के लिए जरूरी
हमारे यहाँ ट्यूशन ही नहीं है। दारुल उलूम देवबंद में चले जाइए, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में चले जाइए, दारुल उलूम नज़रतुल उलमा चले जाइए, शाही मुरादाबाद चले जाइए, हमारे जो बड़े बड़े मदरसे हैं कहीं भी ट्यूशन नहीं है। हालांकि हम बड़ा से बड़ा फन पढ़ाते हैं, हदीस हम पढ़ाते हैं, तफसीर हम पढ़ाते हैं, फिक़ह हम पढ़ाते हैं, नहव सर्फ ग्रामर हम पढ़ाते हैं, ये और अदब हम पढ़ाते हैं, मंतिक फलसफा हम पढ़ाते हैं, ये मुश्किल मुश्किल फन पढ़ाते हैं, फिर हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम क्लास ही में, दर्स ही में बच्चों को अच्छी तरह समझा देते हैं, कोई खयानत नहीं, कोई कटौती नहीं, कुछ छुपाना नहीं, पूरी बात अच्छी तरह इबारत हल करके उनको समझा देते हैं। फिर ताकीद करते हैं कि इनको दोहराना है, मगरिब इशा के बीच तकरार मुज़ाकरा करके इनको दोहराना है। अब ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं जरूरत। तो हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं है, इसलिए कि इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ और बिल्कुल सही लगन और जज्बे के साथ हमारे यहाँ असातिज़ा पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। बखलाफ और दरसगाहों के कि वहाँ ट्यूशन के बगैर कोई चारा नहीं, एक कदम बच्चा नहीं चल सकता बगैर ट्यूशन। ये तो दोस्तों और बुजुर्गों, इन मदरसों में तालीम भी अच्छी होती है और तरबियत भी अच्छी होती है। तरबियत भी हम लोग रोक टोक करते हैं, बगैर रोक टोक के तरबियत नहीं हो सकती। आपका बच्चा है, जो करे करने दीजिए, तरबियत नहीं होगी। जी, अगर वो बाएं हाथ से खाता है तो बम रिठवाए खाने दो बाएं हाथ से, इसको न होगी तरबियत, आदत नहीं लगेगी दाएं हाथ से खाने के। रोक टोक कीजिएगा, बाबू ये गंदा हाथ है, ये अच्छा वाला हाथ है, इसे खाना चाहिए। बार बार रोक टोक कीजिएगा ना, मार पीट नहीं, रोक टोक कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा और दाएं हाथ से खाना शुरू करेगा। ये कह करके छोड़ दीजिएगा कि बम रटवा, इसको बाएं हाथ से खाने दो तो खाने दो, तो कभी भी वो दाएं हाथ से खाने की आदत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो साहबे किराम की तरबियत फरमाई थी, रोक टोक से फरमाई। अच्छा, आपके खेत में धान आपने लगाया है और उसमें गलत किस्म के घास वगैरह उग आए, तो घासों को वही में रहने दीजिए, तो घासे दबा देगा धान। कमोटी करते हैं कि नहीं है? कमोटी करके उसको निकालते हैं। इसी तरीके से गलत आदतों को छुड़ाया जाता है, अच्छी आदतें पैदा की जाती हैं, तब तरबियत होती है। मदरसे के बच्चों को जो देखते हैं, अच्छा बहुत बादल है, बहुत संवरा हुआ है, साफ सुथरा रहता है, इसके पीछे असातिज़ा की मेहनत हुई है, इन पर मेहनत की गई है, तब जो है ये आपको संवरे हुए और शरीफ नजर आ रहे हैं। तो तालीम के साथ साथ तरबियत। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए थे, हाथ के थे, उन्होंने न सलाम किया न इजाजत लिया, घुस गए हुजरे में। आपने फरमाया, आया अनस, इसको अदब बतलाओ, कमरे में घर में कैसा आया जाता है। हजरत अनस उनको बाहर ले गए, कहा कि देखिए, साइड में खड़े होकर के कही अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ सकता हूँ? चुनांचे उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ सकता हूँ। आपने जवाब दिया, फरमाया आ जाओ। ये सुधारने का तरीका है। कहा देहाती आदमी, उज्जट आदमी है, इनको क्या सलीका सिखाया जाए, तो ऐसे ही रहेंगे। तो कैसे होती तरबियत, कैसे होती तरबियत? ये तो तरबियत जो होती है वो रोक टोक से होती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा टखना से नीचे पैजामा और लुंगी पहने हुए है, रोक टोक करेंगे, नहीं नहीं ये गलत। हमारे यहाँ एक थे मौलाना हजरत महमूद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, कन्वे के थे। अगर कोई बच्चा लुंगी टखना से नीचे पहने हुआ होता और जमीन से लग रही होती उसकी लुंगी, तो कहते हैं बाबू, अरे इधर भी झाड़ू दे दो जरा, ये भी गंदा, इधर भी झाड़ू दे दो और इधर दे दो। हंसी लगाते और उसको शर्माते, कहते ऐसे नहीं पहना जाता है, टखना से ऊपर पहनना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्फला मिनल काबैन फिन्नार, टखने से नीचे कुर्ता और पैजामे का जो लुंगी का जो हिस्सा होगा वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में ले जाएगा। इसी तरीके से
अगर कोई गलती कहीं हो रही, बाएं हाथ से पानी पी रहा है, नहीं दाएं हाथ से पानी पिया जाता है। रोक टोक करने से तरबियत होती है। कोई बच्चा हमारे यहाँ अगर कोई बगैर सलाम के आ गया, घुस गया रूम में, जाओ बाहर सलाम करके आओ, क्या तरीका है साहब? ये रोक टोक से तरबियत होती है। आप भी अपने बच्चों की जो तरबियत करेंगे तो तरबियत जभी होगी जबकि आप उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, रोक टोक करेंगे, बेटे ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए जी, तब जो है वो उनकी इस्लाह होती है और तब तरबियत होती है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे का अच्छा नाम रखो और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करो, और उसी के साथ साथ ये है कि जब बालिग हो जाए तो फिर उसकी शादी कर दो। हर माँ बाप के जिम्मे यही तीन है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ 4-5 साल की उम्र के हो जाएं, बच्चे हों या बच्चियां हों, लड़के हों या लड़कियां हों, आंख बंद करके आप इनको दीनी तालीम दिलवा लें। कुरान हदीस की और इस्लामी दीनी तालीम, इस दीनी इस्लामी तालीम इतनी दिलवा दें कि ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लें और आखिरत को पहचान लें, और इस तरीके से नमाज की जो फ़राइज़ हैं, रोज़ा किया है, ज़कात किया है, हज किया है, ये ज़रूरी मालूमात इनको दिलवा दें, कुरान पाक ये पढ़ना जान जाएं। इतनी तालीम आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है उन बच्चों की। अगर आपने ये तालीम नहीं दिलवाई उनको और डायरेक्ट जो है 4 साल के हुए और रख दिया कन्वेंट में कि शुरू से अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े, आगे चल के इसकी तरक्की हो जी, और आपने उसको कुछ नहीं सिखाया, सिखलवाया, किसी मौलाना और हाफिज साहब का मुंह नहीं देखने दिया, चटाई पर बैठ करके पढ़ाते चटकुन्नी पर, हाँ वहाँ ऐसे बच्चों को भेजें। चटकुन्नी पर बैठने से अगर आपको जन्नत मिलती है तो आपका क्या खसारा? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा खुशनुदी हासिल होती है चटकुन्नी पर बैठी करके सही, टाट पर और चट पर बैठी करके सही। इसको आप गनीमत समझिए। यही आपके लिए सरमाया है। आपके वफात के बाद जिन बच्चों को आपने कुरान पाक की तालीम दिया है, वही ना कुछ पढ़ करके बख्शेगा, वही ना सही तौर पर आपके लिए जनाजा की नमाज पढ़ेगा, ये वही ना दुआए मग़फ़िरत आपके लिए करेगा, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल की उम्र के हों, आंख बंद करके आप इनको मकतब में डालें। आप अरबपति हैं, लखपति हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन जन्नत आपको भी तो चाहिए। अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करो, ये तो आपके जिम्मे फर्ज है। इस फर्ज को आप कैसे निभाएंगे, इस फर्ज को आप कैसे चुकाएंगे? इसी तरीके से आप चुका सकते हैं। फिर ये आपके बच्चे या आपकी बच्चियां जरूरियात दीन, इस्लामी तालीम का जो बुनियादी हिस्सा, फर्ज हिस्सा है, ये आपने इनको दिलवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये बच्चे डॉक्टर बने, शौक से बनाइए। इंजीनियर बने, इंजीनियर शौक से बनाइए। वकील और जज बनावे, शौक से बनाइए। अमीन बने, अमानत का इल्म पढ़वाइए, लेकिन पहले इनको मुसलमान तो बना लीजिए। अगर आपने इनको मुसलमान नहीं बनाया, अजीब अजीब फितनों का दौर शुरू हो चुका है। अजीब अजीब फितने जो है चलाए जा रहे हैं और रचे जा रहे हैं। फितनी, फिक्री इर्तिदाद, ज़हनी तौर पर बच्चे मुर्तद कैसे हों, ये स्कीम चल रही है। ज़हनी, फिक्री, सोच समझ के एतबार से बच्चे मुर्तद कैसे हो जाएं, इस्लाम से फिर कैसे जाएं, इसकी तहरीक, इसकी मेहनतें चल रही हैं। हजरत मौलाना सैयद असाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह दक्कन के इलाके में एक प्रोग्राम में तशरीफ ले गए। चाय नाश्ते के लिए एक दस्तरखान पर बैठे तो एक साहब ने कहा कि हजरत ऐसा है कि हाजी साहब हैं जिनके घर पे आप हैं, इनका पोता एक दिन आया कन्वेंट से पढ़कर। हाजी साहब ने समझाया कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर के खाना चाहिए, सामने से खाना चाहिए। तो पोता कहता है कि दादा जान, मेरे सर ने कहा है, मेरे सर ने कहा है बाप बेटा का नाम लेकर के खाना चाहिए।
क्या हुआ बाप बेटा, यानी अल्लाह पाक बाप हैं और हजरत ईसा बेटा है। या गोया कि अल्लाह का नाम और हजरत ईसा का नाम लेकर के खाना चाहिए। ये है वहां मेरे सर ने कहा है। हमारे यहाँ तो रिवाज है हजरत बोलते हैं। ये हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा, हजरत ने कहा, हजरत ने कहा। हम लोगों क्या मदरसों में हजरत और मौलाना का रिवाज है और दूसरी जगहों में सर का रिवाज है। सर सर तो सर की बात सर आंखों पर। वो बच्चा कहता है कि मेरे सर ने कहा है कि बाप बेटा का नाम लेकर के खाना चाहिए। ऐसी तरबियत होती है। एक नौजवान है, पढ़ लिख लिया, अब उसको मुलाजमत की जरूरत है तो एक इंटरव्यू में शरीक हुआ। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि तुम तो मुसलमान हो। जी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो कि क्या वजह है कि तुम्हारे अल्लाह ने या पैगंबर ने मर्दों को तो हक दिया है कि वो 4 शादियां कर सकता है, औरतों को हक नहीं दिया है, ऐसा क्यों? मर्द जो है तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती, ऐसा क्यों? तो नौजवान एक आदमी ने सर झुका करके कहता है कि सर मुझे भी शक है, मुझे भी शक है कि क्यों अल्लाह ने ऐसा हक दे दिया और हुक्म दे दिया, ऐसा क्यों कहा है हमारे पैगंबर ने, हमारे अल्लाह ने, हमको भी समझ में नहीं आता, हमको भी इसमें शक। कहिए अल्लाह के हुक्म के बारे में किसी को शक हो, क्या कहते हैं वो मुसलमान रहा। ये एक नौजवान है, उसके वालिद जमात से लगे हुए। रोजे रमजान का मुबारक महीना सामने आया तो नौजवान कहने लगा कि अब्बा इस साल मैं रोजा नहीं रखूंगा। अरे बाप ने कहा अरे तू सियाना हो गया, बालिग हो गया, तेरे ऊपर रोजा फर्ज है, तो रोजा कैसे नहीं रखोगे? तो ना मेरे सर ने कहा है, ये मेरे सर ने कहा है कि जब आदमी 8-10 घंटे भूखा प्यासा रहता है तो अंदर अंदर ऐसी बीमारी लग जाती है कि मरिए जाता है। देखिए बदमाशी चाल, वो सर की जो है बदमाशी, इस तरह का जहर, इस तरह का जहर रूह अफ़ज़ा में डालकर और तब पिला रहा। यहाँ के मेरे सर ने कहा है कि कोई आदमी अगर 8-10 घंटे भूखा प्यासा रहता है तो उसको अजीब बीमारी लग जाती है अंदर अंदर और वो मर जाता है, इसलिए मैं रोजा नहीं रखूंगा। बाप ने 1000 समझाया लेकिन मान करके नहीं दिया। आगे चल करके वो बीमार पड़ा और इंतकाल कर गया। अब बतलाइए इर्तिदाद की हालत में, मुर्तद होने की हालत में, यह है हालात। तालीम के साथ साथ हम समझते हैं कि तालीम जरूरी है, ये स्कूल कॉलेज की तालीम जरूरी है सर आंखों पर, लेकिन तालीम अब ऐसी जगह दिलवावे कि आपके बच्चे मुसलमान रहें, इस्लाम पर तो कायम रहें। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा जहर पिलाया जाए कि उनका जहन ही खराब हो जावे और इस्लाम के बारे में शक शुबा के शिकार हो जावे और इस तरीके से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उनकी उठने लगे तो फिर वो मुसलमान ही कहाँ रह जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे मुसलमान। ये एक नौजवान है खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। अब तो फैशन हो गया क्या, नौजवान क्या क्या कसूर है, बूढ़े लोग भी ऐसा कर लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब ऐसी नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हो कि हमारे बिरादराने वतन हो, हिंदू भाई हो, सबके अंदर तहजीब थी वो ये थी बैठ करके पेशाब करने की थी। हिंदू भाई भी जनऊ को अपने कान पर लपेट करके तब पेशाब करते थे। अपने मुसलमान लोग जो है सर पर कपड़ा रख लिया, टोपी है सर पर कपड़ा रख लिया, ढेला पानी लिया और तब जो है इस्तिंजा के लिए बैठते थे। अब तो मिजाजी अंग्रेज आया, हिंदुस्तान की हमारी इस तहजीब को सकाफत को गया उसने बदल दिया, चेंज कर दिया, मिजाज ही बदल दिया। ऐसा टू टाइट लिबास दे दिया कि बैठ ही नहीं सके। क्या ऐसा लिबास दे दिया, ऐसा टू टाइट के बैठिए नहीं सके। चलो भाई अब खड़े खड़े कर लो।
ये हाल। तो नौजवान खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। एक बड़े मियाँ ने देखा तो उसको टोका, कह रे तुम मुसलमान हो, न ढेला लिया न पानी लिया और ऐसे ही खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं कर रहे हो। तो नौजवान कहता है कि बड़े मियाँ, हमारे सर ने कहा है जब तुमको पेशाब लगे तो ढेले का पानी का भी इंतजार न करो और बैठने का भी की जहमत नहीं करो, खड़े खड़े अपना पेशाब कर लिया करो। अब देखो ये बदमाशी वहां से चल रही है, जहनी फिक्री सोच के एतबार से कैसे आदमी मुर्तद हो जावे और इस्लाम के खिलाफ सोचे और इस्लाम के खिलाफ अमल करे। ये मिजाज बनाने का काम ऐसे लोग करते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम, बुनियादी इस्लामी मालूमात ज़रूर उनको दिलवाएं ताकि वो मुसलमान हो करके स्कूल कॉलेज में जाएं तो मुसलमान हो करके रहें और पढ़ें और इस्लामी उनकी ज़िंदगी हो। ताकि ये जो बुनियादी तालीम आप बच्चों को दिलवाएंगे, ये इसका बड़ा फायदा उन बच्चों और बच्चियों को होगा और उसका बड़ा फायदा खुद आपको होगा। आपके मरने पर कुछ पढ़ करके बख्शेंगे वही जिनको आपने पढ़ाया है, नमाज जनाजा पढ़ेंगे वही जिनको आपने पढ़ाया है, दीनी तालीम दिलवाया है। ये इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चों के सिलसिले में आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है, आप डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें, जरूर बनावें, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना लें। तो मैं अर्ज कर रहा था, शुरू बात यहाँ से हुई कि इल्म के अंदर अल्लाह पाक ने रिफात रखी है, बुलंदी रखी है, तरक्की रखी है। इल्म कोई सा भी हो, दीन का इल्म हो या दुनिया का हो, अल्लाह पाक ने उसमें रिफात रखी है। दुनियावी तालीम आप देख लीजिए, कोई अच्छा अंग्रेजी दां है, कोई मजमून लिखाना है, अब मोहताज बन करके उसके यहाँ जाएंगे। किसको वकालत का इल्म है, अच्छा सा वकील है, आपको केस वगैरह की नौबत आ गई है तो उससे जाकर के आप मिल करके कोई अच्छा मजमून उससे लिखावेंगे। ये हाँ, हमारी और आपकी मोहताजगी हुई और उसकी बालादस्ती और बरतरी हुई, ऊंचाई हुई और रिफात हुई। कोई अमानत का इल्म रखता है, आपके जमीन घर घरानी का झगड़ा है, उस अमीन के पास आप जाते हैं और अमीन की पैमाइश, जमीन की पैमाइश के लिए उससे तकादा करते हैं, पैसा देते हैं। ये आप मोहताज बन करके उसके यहाँ जाते हैं, यह आपकी मोहताजगी है, ये उसकी बालातरी और बरतरी है, उसकी रिफात रखी अल्लाह पाक। हमारे समाज का छोटी बिरादरी का कोई लड़का है, अच्छा हाफिज हो गया है, अच्छा कारी हो गया है, वो बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ता है, उसी को आप तरावी में बढ़ाते हैं, उसी को इमाम बनाते हैं, उसी को ईद का इमाम बनाते हैं, नमाज जनाजा भी उसी से पढ़वाते हैं। यह बरतरी, यह रिफात, यह बुलंदी। ये आपके समाज का बहुत ही कमतर और पस्त, बहुत ही गरीब से गरीब बच्चा है, लेकिन आपने उसको तालीम की तरफ मुतवज्जे किया और अच्छी तालीम पाया है, उसी को आप इमाम बनाएंगे, उसी को निकाह का काजी बनाएंगे, उसी से जो है घर की बुनियाद डालने जा रहे हैं तो उसी से आप दुआ करवाएंगे। ये क्या है? रिफात है, ये बुलंदी है कि अल्लाह पाक ने इल्म में वाकई में रिफात रखी है और बरतरी रखी है, बुलंदी रखी है। अल्लाह पाक उस आदमी को बुलंद करता है जिसके अंदर अल्लाह इल्म देता है। दोस्तों ये जहन में रखें, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत है, एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, मकसद जिंदगी। आदमी जरूरत में बकदरे जरूरत वक्त लगाता है, अब मकसद के अंदर भरपूर वक्त लगाता है। खाना पीना जरूरत है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आदमी खाता पीता रहे। सोना जरूरत है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आदमी सोते रहे। पैखाना पेशाब जरूरत है, ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटा लेटरिंग में बैठा रहे। जरूरत में जरूरत के बकदर ही वक्त लगाता है आदमी और फिर जरूरत पूरी करके मकसद में लग जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर हमारी जरूरत है, इंजीनियर हमारी जरूरत है, वकील हमारी जरूरत है, अमीन हमारी जरूरत है। ये सब हमारे लिए जरूरत है, जरूरी है और जरूरी है। ये इस दुनिया के लिए जरूरी है। मरने के बाद ना डॉक्टर की जरूरत,
न इंजीनियर की जरूरत, न वकील की जरूरत और न अमीन की जरूरत। ये सारी जरूरतें हमारी जिंदगी की जरूरतें। ये मरने के बाद जन्नत में न कोई बीमार पड़ेगा, न डॉक्टर की जरूरत, न झगड़े होंगे कि हमारी जन्नत इतनी है, तुम्हारी जन्नत उधर से है, झगड़े हो और अमीन को लाया जावे। ये वकील की जरूरत हो अल्लाह की, यहाँ ये वकील की जरूरत हो, आदमी के आधा जवारे खुद ही गवाही देंगे, वहां वकील के वकालत की या तर्जुमानी की कोई जरूरत नहीं। ये सारी और जन्नत तो बनी बनाई है, वहां इंजीनियर और नक्शा और एस्टीमेट की क्या जरूरत। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, अमीन, ये सब हमारी ये दुनिया की जरूरत, जब तक जान में जान है जब तक की जरूरत। और जब रूह निकल गई, अब आखिरत का मामला शुरू हुआ, अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और इल्म दीन जो है ये हमारा और आपका मकसद है। इल्म दीन से हमें यहाँ फायदा होगा, कब्र में और हश्र में और आखिरत में हमें ये इल्म दीन काम देगा। इसी इल्म से हम अल्लाह को पहचानेंगे, इसी इल्म से हम अल्लाह के रसूल को पहचानेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे, आखिरत क्या है वो पहचानेंगे, जन्नत जहन्नम क्या है वो पहचानेंगे। इसी इल्म से हम माँ बाप की कदर को पहचानेंगे, इसी इल्म से हम छोटों पर शफकत करना समझेंगे, और इसी इल्म से हम गरीबों की, मोहताजों की मदद करने का गुर हम सीखेंगे। ये इल्म दीन ऐसा है कि इसकी जरूरत हमें यहाँ भी है और वहां भी है। ये इल्म हमारा मकसद है, ये मकसद है जिंदगी। और वो जो असली तालीम है वो हमारी जरूरत है, जरूरत सर आंखों पर, लेकिन मकसद जो है हमारे उससे आगे है, और वो मकसद जो है इल्म दीन है, वो हमारे और आपके सामने रहे। एक बात मैं कहूं और बात खत्म हो जाए। दक्कन के इलाके में एक नवाब था, उनके पास एक लौता बेटा, एक ही बेटा, और जमीन बहुत सारी, नवाबे थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे को ऊंची तालीम दिलवानी, आला तालीम दिलवानी। शुरू से उनको अंग्रेज दां के यहाँ रखा, अंग्रेजी पढ़ाया लिखाया, यहाँ की तालीम पूरी हो गई, बाहर मुल्क भेज करके आला डिग्री जो है उसको दिलवाया। जब लड़का आला डिग्री लेकर के आया तो नवाब साहब के जहन में था कि अब तो बड़ी तनख्वाह मिलेगी और औज मौज की अच्छी जिंदगी हमारी होगी। लेकिन वो आने के बाद बीमार पड़ा, और बीमारी ऐसी लगी कि बीमारी उसकी बढ़ती चली गई, इलाज होता रहा लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। और एक वक्त आया कि बिल्कुल मरने के करीब, अब मरेगा तब मरेगा, ये नौबत आ गई, ये हालत उसकी हो गई। एक दिन नवाब साहब उसके सिराने बैठे हुए थे बेटे के और रो रहे थे। बेटा ने पूछा कि अब्बा क्यों रो रहे हैं? ये तो बाप ने नवाब साहब ने कहा कि बेटे ऐसा है, इतना बड़ा सरमाया लगाकर मैंने तुमको पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया हिंदुस्तान में, बाहर भेज करके पढ़ाया, अब फल खाने का मौका आया है कि तुम आला डिग्री हासिल करके आए हो, आला तनख्वाह मिलेगी और इस तरीके से औज मौज की हमारी जिंदगी होगी। तब बीमार तुम ऐसे पड़े हो कि लगता नहीं कि बच सकोगे, ये तुम्हारी आखिरी हालत है। इस पर मुझे रोना आ रहा है, इतना बड़ा सरमाया लगाया और फल कुछ नहीं हासिल हुआ। बेटा जो है ने कहा कि अब्बा रे अभी आप क्या रो रहे हैं? आपने शुरू ही से अंग्रेजी और इंग्लिश के पीछे लगा दिया, मौलवी हाफिज के मुंह भी नहीं देखने दिया। अल्लाह किया है, अल्लाह के रसूल किया है, आखिरत क्या है, जन्नत जहन्नम क्या है, कुरान क्या है, आपने कुछ समझने ही नहीं दिया। आज आप क्या रो रहे हैं? कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ बासपुरस होगी और सजा होगी, तब आपको रोना आएगा। आप यहाँ क्या रो रहे हैं? बात साफ है। इन बच्चे का, बच्चों का, बच्चियों का हम पर और आप पर हक है कि उनको हम इतनी तालीम दें और इतनी तालीम दिलवाएं जिससे वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, जन्नत जहन्नम को पहचाने, और इस्लामी तहजीब और सकाफत उनके जिंदगी के अंदर आए। इस्लाम की रोशनी में कैसे जिंदगी गुजरती है, अखलाक क्या है। जी सबसे ज्यादा गिरावट जो है हमारे यहाँ अखलाकी गिरावट है।
सुलूक, एक पड़ोसी के साथ हमारा कैसा सुलूक हो, भाई बहनों के साथ कैसा सुलूक हो, माँ बाप के साथ। दोस्तों और बुजुर्गों, हम उसी आका मौला हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जिनके अखलाक इतने ऊंचे थे कि आपसे अच्छे अखलाक वाला इस रुए जमीन पर तो कोई आया ही नहीं। जी, आपको आपके अखलाक का मायना करना है, मुशाहिदा करना है, तो उस दिन को याद रखिए जिस दिन मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। वो लोग भी सामने हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटा बिछाया था, जिन्होंने आपके चेहरे अनवर पर थूक दिया था, जिन्होंने आपके कांधे पर ओछड़ी रख करके आपको उसी में वजन डाल करके मरना चाहा था, गले में फंदा लगा करके खींचा था कि आप नमाज के हालत में मर जाएं, और कैसे कैसे जो है आपको सताया था, आपके सहाबे किराम को कैसे सताया। ये वो सारे आपके चचा हजरत हमजा को कैसे शहीद किया, कैसे शहीद किया। वो 70 हुफाज और कुर्रा जो गए थे बेरे मऊना के वाक़या में, कैसे उन सबको शहीद किया। ये सब कत्ल करने वाले और सताने वाले और जिंदगी को दोभर कर देने वाले लोग इस तरीके से सब सामने। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तलवार को नियाम में रख ले उसको भी अमन है, माफी है। जो काबा के पर्दे से लग जाए उसको भी माफी है। जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी माफी है। जी, इस तरीके से आम ऐलान माफी का आपने कर दिया। फरमाया अंतुम तुलका, तुम सब आजाद हो, तुम सबको मैं माफ करता हूँ। ऐसे माफी का ऐलान किसने किया होगा, किसने क्या होगा। बास साहबा के जबान पर आया भी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज लड़ाई और जंग का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। जिन दुश्मनों ने हमें सताया, हमारे पैगंबर को सताया, आज उससे हम बदला लेकर के रहेंगे। ये बदला लेने का दिन। लेकिन अल्लाह के महबूब हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, शफकत का दिन है, माफी का दिन है। आम माफी का आपने ऐलान किया, आम माफी का ऐलान कर दिया, सबको एक लख्त आपने माफ कर दिया। ये और आपने अपने पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक रखा, अपने बड़ों के साथ कैसे रखा, गरीबों और मोहताजों पर आपने कैसी शफकत मोहब्बत रखी। हम उसी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम लेवा हैं। अखलाक के एतबार से हम कितने गिरे हुए हैं। हम अपने बच्चों को भी अखलाक सिखावे, अपने भी अखलाक बढ़ते। भाई बहनों के साथ हमारा अच्छा सुलूक हो, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक हो, माँ बहनों के साथ हमारा अच्छा सुलूक हो, सबके साथ अच्छा सुलूक करते हुए, अखलाक बरतते हुए हमारी जिंदगी गुजरे। बस एक बात जहन में रहे, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हमारी जात से किसी का भी भला हो जावे, हमारी जात से किसी का भी फायदा हो जावे, ये हमारा मिजाज, ये हमारा मिजाज हो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। ये इसलिए हमारे एक बुजुर्ग शायर गुजरे हैं, वो कहते हैं रहमत का अब्र बनकर जहां भर में छाइए, रहमत का अब्र बनकर जहां भर में छाइए, आलम ये जल रहा है बरसकर बुझाइए, आलम ये जल रहा है बरसकर बुझाइए। रहमत का अब्र बनकर जहां भर में छाइए। रहमत का जो अल्लाह की तरफ से जो बारिश होती है, देख करके नहीं बारिश बादल बरसाता है अल्लाह की तरफ से। आम अच्छे हों या बुरे हों, नेक या बद हों, सबके ऊपर वो बारिश होती है। ये ऐसे ही एक मोमिन की जो मिसाल होती है वो रहमत की बारिश जैसी होती है, सबके साथ अच्छा सुलूक। तो दोस्त और बुजुर्गों, मैंने बात शुरू की कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है, और जिस आदमी के पास अच्छा इल्म हो उसी की जय, उसी के लिए तरक्की है। और इल्म न हो तो कम से कम अच्छा हुनर हो जी, तो उसके लिए तरक्की की सूरत होती है। ये चंद बातें हुई। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अपने यहाँ भी माशाअल्लाह अपनी अच्छी खासी आबादी है, तालीम का माकूल नज़्म होना चाहिए, और इस तरीके से जो है दीनी तालीम को रिवाज दें ताकि बच्चे मुसलमान होकर के ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।